बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में नाज़रीन, जंग के बादल ऐसे हैं जैसे दोबारा मंडलाने लग गए हैं। ट्रंप की अपनी जगह पर धमकियां, ईरान अपनी जगह पर अपनी सफ़बंदी कर रहा है। तो अभी चूँकि इंतहाई अगले जो 24 घंटे हैं वो इंतहाई अहम है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा है कि ईरान से मुज़ाकरात अब टेलीफोन पर होंगे, बार बार 18 घंटे का सफ़र नहीं हो सकता। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात है, लेकिन दूसरी जानिब भरपूर जंगी तैयारियां हैं। हर हवाले से भरपूर तैयारियां की हुई हैं, लेकिन ईरान अभी तक अपने तमाम मकासद में कामयाब हुआ है। ईरान ने ये जंग जो है इसको माशी तौर में मैशत में बदल दिया है और पूरी दुनिया को इसके लाले पड़ गए हैं। और अब मुश्तबा खाम नहीं कहते हैं कि फसाद करने वाले ममालिक की जगह जो है खलीज फारस के पानियों के तय के सिवा कुछ नहीं है। और पुतिन और ट्रंप के दरमियान ईरान और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी जो है मतलब टेलीफोन रब्ता हुआ है। यूक्रेन तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया है और ये कॉल करीब 90 मिनट जारी रही और बेतकल्लफ और कारोबारी जैसी थी। ये इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है ये नज़र आ रहा है। और अब आप देखें कि ट्रंप को ये जंगें समेटनी हैं क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। और दूसरी जानिब ईरान का जारहाना रवैया है और तेल की कीमतें जो ईरान ने पहले ऐलान किया था कि ये $200 फी बैरल तक जा सकती हैं, तो तेल $100 $140 तक चला गया है। और ईरान के सीनियर रहनुमा पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने आर्मी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर रद्दमल देते हुए अमरीकी वज़ीर ख़जाना को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़जाना जैसे अफराद के गैर संजीदा और फजूल मशवरों ने तेल की कीमत को $120 फी बैरल तक पहुंचा दिया है और ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि ये कीमत मज़ीद बढ़कर $140 तक जा सकती है। लेकिन ये $140 तक अब तक की जो इतलात आ रही हैं, जो अब ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें ये कह रहे हैं कि $140 तक पहुंच गई है। तो उन्होंने अमरीकी नाकाबंदी का मकसद उन्होंने बताया कि अमरीकी नाकाबंदी का मकसद ईरान को अंदर से तोड़ना है। लेकिन उन्होंने कहा अमेरिका की जानिब से आयद करदा पाबंदियों नाकाबंदियों का असल मकसद ईरान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना है, लेकिन ईरान डट कर खड़ा है। ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान ऐसे है लग रहा है जैसे वो फातेहा है और वो वैसे ही डील कर रहा है। और इसी हवाले से आप देखें कि अमरीकी नाकाबंदी का उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। ईरान का ये बड़ा ऐलान है और ये आइंदा आने वाले 24 से 48 यानी कि मंडे ट्यूसडे तक आपको कोई बड़ी खबर भी मिल सकती है कि इस बार अमेरिका ना करे, हो सकता है ईरान अटैक कर दे। ये भी खबरें आ रही हैं। तो ईरान ने अमेरिका की जानिब से आयद करदा नाकाबंदी के ख़िलाफ़ सख्त रद्दमल देते हुए ख़बरदार किया है कि वो ऐसी कार्रवाई करेगा जो दुनिया याद रखेगी। ईरानी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी इक़दाम बैनुल-अक़वामी के क़वानीन की खिलाफ वर्दियाँ और समुद्री क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ़ हैं। तो ये सूरत हाल है सारी। और दूसरी जानिब अमेरिका ने, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जंगी तैयारियां भी कर रहे हैं, और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम नस्ब करने पर गौर शुरू कर दिया है और बहुत सारे फ़ौजी असला वहाँ पर फ़ौज और फ़ौजी असला पहुँच चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटाकॉम ने मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम डार्क ईगल की तैनाती की तजवीज़ दी, जिसका हदफ ईरान के अंदर दूर दराज इलाकों में मौजूद मिसाइल तनसीबात को निशाना बनाना बताया जा रहा है। तो ये हालात अब ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि कोई बड़ा एडवेंचर अब हो सकता है, क्योंकि ईरान जो है, ईरान की एक ही बात आ रही है कि ये आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें, फिर मुज़ाकरात शुरू करें। और अगला जो ईरान का हदफ है कि ये खलीज से अपना बोरिया बिस्तरा उठाएँ और जाएँ। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।